ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, गदर 2 ने स्वतंत्रता दिवस पर जो इतिहास रचा, 55 करोड़ 40 लाख का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 ने किया है। इतिहास की स्वतंत्रता दिवस पर सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म गदर 2 बन गई है। उसके बाद में कुछ लोग कहने लग गए थे कि भाई अब शुरुआत के 5 दिनों में फिल्म ने इतना बिजनेस कर लिया है, मतलब पहले ही दिन फिल्म ने 40 करोड़ का बिजनेस किया, शनिवार को 43 करोड़, रविवार को 51 करोड़, सोमवार को भी, जहां बड़ी से बड़ी फिल्में बहुत बड़ा ड्रॉप ले लेती है, फिर भी इस फिल्म ने 38 करोड़ 70 लाख का, लगभग 39 करोड़ का बिजनेस सोमवार को किया फिल्म ने। और उसके बाद में फिर स्वतंत्रता दिवस पर 55 करोड़ 40 लाख का। तो उसके बाद में कुछ लोग कहने लग गए थे कि भाई ये बस शुरुआत की हाइप थी, लोगों बस इमोशंस में, भावनाओं में लोग देखने के लिए जा रहे थे, तो बुधवार को फिल्म पक्का बहुत बड़ा ड्रॉप लेगी। पर देखिए, वर्किंग डे पर बुधवार को फिल्म ने 32 करोड़ 37 लाख का, मतलब लगभग 33 करोड़ का बिजनेस फिल्म ने वर्किंग डे पर किया है, वो भी अपने छठे दिन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये फिल्म मल्टीप्लेक्स हो चाहे सिंगल स्क्रीन्स हो, सब जगह पर एक जैसा बिजनेस कर रही है। हमने तो शुरुआत के 4 दिन लगातार रात को लाइव किया था, सब जगह पर जा जाकर हमने देखा कि भाई क्या सिंगल स्क्रीन थिएटर्स, क्या मल्टीप्लेक्स, सब जगह पर एक जैसा बिजनेस फिल्म कर रही है। और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में कई सारे बड़े बड़े, मल्टीप्लेक्स में तो रात रात के बहुत देर रात के शो चल ही रहे थे, पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में भी 24/7 24 घंटों के लिए शोज कई जगहों पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में चलाए गए थे। वो सब हमने लाइव आकर, मैंने वो सारे शोज भी आपको दिखाए थे। ऐसा क्रेज इससे पहले भाई मैंने तो कभी भी नहीं देखा। जो एक तथाकथित बॉलीवुड की ज़बरदस्ती की हिट थी पठान, उस समय भी वो बस इनका इकोसिस्टम उछल कूद मचा रहा था। सामान्य जनता में, ग्राउंड लेवल पर कहीं पर भी वो क्रेज हमें देखने को नहीं मिला था। पर गदर 2 के समय देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं भाई, मैंने खुद 25 से ज़्यादा, 20-25 से ज़्यादा वीडियोस तो मैंने खुद देख लिए सोशल मीडिया पर, अलग अलग जगहों के, अलग अलग शहरों के, अलग अलग सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के। भाई भीड़ ही भीड़ है। तो ये तो भाई इस प्रकार का क्रेज तो बहुत लंबे समय के बाद में देखने को मिला है। गुरुवार को भी फिल्म लगभग 25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करने वाली है। और जहां पर 25 करोड़ बड़े से बड़े एक्टर की फिल्में पहले दिन, फर्स्ट डे पर भी नहीं कर पाती, पूरा का पूरा फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन भी जिनका उतना नहीं हो पाता, उतना कलेक्शन ये फिल्म अपने 7वें दिन करने जा रही है। बताइए। और देखिए, उससे भी बड़े आश्चर्य की बात, इस फिल्म ने अपने केवल 6 दिनों में जो टोटल कलेक्शन है वो 261 करोड़ किया हुआ है। 261 करोड़ 6 दिन का इसका कलेक्शन है, वो भी नेट कलेक्शन। क्रॉस कलेक्शन तो डेफिनेटली 310 करोड़ के पार का ही है। और इसी के अगेंस्ट आप देखिए ब्रह्मास्त्र, उसका लाइफ टाइम कलेक्शन, लाइफ टाइम सारे के सारे पूरे जितने भी वो 3-4 हफ्ते जो कुछ भी थिएटर में चली, लाइफ टाइम कलेक्शन उसका 257 करोड़ है। 257। और उसके लिए भी कितना इन लोगों ने टिकड़म किए थे, किस प्रकार का वो पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था उसको ज़बरदस्ती की हिट दिखाने के लिए। जबकि ब्रह्मास्त्र का जो बजट है वो हमने कुछ 425 करोड़ के आसपास का था, कुछ रिपोर्ट्स तो उससे भी ज़्यादा बता रहे थे, 500 करोड़ से भी ज़्यादा कुछ बता रहे थे। जो भी हो, 400-425 करोड़ का जो उसका बजट था, उसके सामने केवल 257 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन उस फिल्म ने किया है। पर फिर भी उसे ये इकोसिस्टम बॉलीवुड का सेलिब्रेट कर रहा था, ज़बरदस्ती जनता पर थोप रहा था। और उसके सामने देख लीजिए, गदर 2 केवल 6 दिनों में ही उसने पूरा लाइफ टाइम कलेक्शन ब्रह्मास्त्र का पीछे छोड़ दिया है। इसके सामने जो OMG 2 है, इतिहास की सबसे निकृष्टतम, घिनौनी तुच्छतम मानसिकता की फिल्म मैं इसे कहूंगा। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी हिंदू घृणा से भरी हुई घिनौनी मानसिकता की फिल्में देखी है, पर OMG 2 जैसी निचले स्तर पर जाकर हमारे महादेव के ज्ञान का, भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान का, हमारी संस्कृति का अपमान OMG 2 में जो किया है, वो भी पाखंड का चेहरा ओढ़ कर, कि जैसे वो बहुत संस्कृति का सम्मान करते हैं, वो पाखंडी चेहरा ओढ़ कर धार्मिक होने का, जो बच्चों को एक बहुत ही वासनांध, इंद्रिय लंपट ऐसी जीवन पद्धति की तरफ धकेल कर उनको जो गड्ढे में गिराने का, करोड़ों करोड़ों युवाओं को जो गड्ढे में गिराने का काम OMG 2 ने किया है। हस्तमैथुन एक बहुत ही सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, उससे कोई हानि नहीं होती। और फिल्म के एंडिंग में बच्चों को हजारों की भीड़ के सामने आकर ये प्राउड से, गर्व से, ये जोर से बोलते हुए दिखाया कि हाँ मैं मास्टरबेट करता हूं, हाँ मैं मास्टरबेट करता हूं, हाँ मैं हस्तमैथुन करता हूं और इसमें कुछ गलत नहीं है, इस प्रकार से जोर से उनको हजारों की भीड़ के सामने बोलते हुए दिखाया, यानी गर्व
करने को सिखाती है इस प्रकार की वासनांत जीवन पद्धति पर। और इसके लिए महादेव का आधार ये फिल्म लेती है, हमारी संस्कृति का आधार दिखाने का, सामने से केवल बताती कि हाँ हाँ हम संस्कृति का, हमारे बस कामसूत्र और खजुराहो की बात करती है, शास्त्रों का एक सिंगल श्लोक वो नहीं बता पाए हैं। तो ये जो महापाप इन्होंने किया है, वो भी श्रावण के महीने में भगवान शिवजी का जो इतना निचले स्तर पर गिरकर जो इन्होंने अपमान किया है ना, वो महादेव जिन्होंने काम वासना को, काम विकार को भस्म किया था अपना ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलकर, वो महादेव जिन्होंने शास्त्रों में जगह जगह पर वीर रक्षा की महिमा बताई हुई है, ब्रह्मचर्य की महिमा बताई हुई है, उनका आधार लेकर जो ये इस प्रकार से फ्राइड के मनोविज्ञान पर आधारित सेक्स एजुकेशन को जो प्रमोट कर रहे हैं, इस प्रकार से घिनौनी लाइफस्टाइल को जो प्रमोट कर रहे हैं, उस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कितने बुरे हालात है आप देखिए। पूरा का पूरा इकोसिस्टम इनका उस फिल्म को जबरदस्ती अच्छा बताने में लगा हुआ है, क्योंकि भाई ये इकोसिस्टम इतनी हिंदू घृणा से भरा हुआ है। जैसे ही इनको दिखाई दिया कि भाई हिंदू सभ्यता को, हिंदू संस्कृति को इतना घिनौने तरीके से इसमें प्रेजेंट किया है, बस एक वासनांत और इंद्रिय लंपट ऐसी जीवन पद्धति से हिंदू संस्कृति को जैसे ही जोड़ा है, महादेव को इतने घिनौनी मानसिकता के साथ में जहां पर महादेव को जुड़ते हुए देखा, वैसे ही इस इकोसिस्टम को ऑर्गेजम्स, चरम सुख प्राप्त होने लगा। क्योंकि भाई जहां पर हिंदुओं का, हमारी सभ्यता का, हमारे ईश्वर का अपमान इस इकोसिस्टम को दिखाई देता है, वैसे ही इनको ऑर्गेजम्स होने लगते हैं। तो वही वो पूरा इकोसिस्टम इसको प्रमोट करने में लगा हुआ है। पर फिर भी देखिए जनता ने इस फिल्म को सिरे से खारिज कर दिया है। एक तरफ तो जहां पर गदर 2 ने बुधवार को 33 करोड़ का कलेक्शन किया, उसके सामने इतना पूरा इकोसिस्टम लगने के बाद भी जबरदस्ती के जो हम देख रहे हैं, मैं किसी को पेड रिव्यू नहीं कहूंगा, जिसको जो समझना है समझ ले। हो सकता है कि लोगों ने जेन्युइनली उस फिल्म को दिया हो, मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ एक जबरदस्ती इसको हाइप बनाने का ही प्रयास है। जो भी है, इतने भद्दी फिल्म को जो कुछ अच्छे रिव्यूज वगैरह देकर जो हाइप बनाने का प्रयास किया, उसके बाद भी फिल्म ने बुधवार को 7 करोड़ का कलेक्शन किया। और उससे पहले भी जो कुछ इनके कलेक्शन सामने आ रहे थे, कहाँ थी वो गदर 2 के समय जो हमें इतने भीड़ दिख रही है। इस ऐसा OMG 2 के लिए तो कुछ भीड़ या ग्राउंड लेवल पर तो मैंने कुछ ऐसा क्रेज़ देखा नहीं। उल्टा जितने भी लोगों से मैंने बात की, मेरे रिव्यू के बाद भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई, सब लोग आहत है, पीड़ित है अंदर से कि श्रावण मास में इन्होंने जो महादेव को इस प्रकार से प्रेजेंट किया, इससे भद्दा घिनौना अपराध दूसरा नहीं हो सकता। और इस इकोसिस्टम की हिपोक्रेसी आप देखिए दोस्तों, OMG 2 का बजट जितना ऑनलाइन पढ़ने को मिल रहा है 150 से 160 करोड़ बताया जा रहा है, और उसके सामने फिल्म ने कथित रूप से अभी तक लगभग 79.47 लगभग 80 करोड़ का बिजनेस किया है कथित रूप से। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो ईश्वर ही जाने। पर इतना पूरा इकोसिस्टम लगने के बाद भी सब जगह से पॉजिटिव, जो कथित रूप से पॉजिटिव रिव्यूज इन्होंने दिए, जो कुछ भी तिकड़म इन्होंने किया इस हमारी महादेव का इस प्रकार से अपमान करने वाली फिल्म को जबरदस्ती आगे बढ़ाने के लिए, उसके बाद भी अपने बजट से आधा कलेक्शन भी ये फिल्म नहीं कर पाई है, बताइए। और फिर भी ये इकोसिस्टम इस फिल्म को हिट बता रहा है। मतलब किस हद तक का, कितनी निचले स्तर तक ये लोग गिरे हुए हैं देखिए, जहां पर हमारी सभ्यता को गलत तरीके से प्रस्तुत किया नहीं कि इनको चरम सुख की प्राप्ति होने लग जाती है। चलिए, पर ईश्वर जानते हैं, महादेव जानते हैं, और इसका फल अवश्य मिलेगा इसके मेकर्स को। जय श्री राम, वंदे मातरम।